शाह सरकार कहते हुए उन्होंने आरोप लगाया कि जानबूझकर हमारी पार्टी देश के अलग अलग हिस्सों में जो प्राकृतिक आपदा हो रही है या फिर जो घटनाएं हो रही हैं उससे लोगों में बड़ी दहशत है। जम्मू कश्मीर के रामबन में भारी तबाही की तस्वीरें हैं। लैंडस्लाइड हुआ जिससे सैकड़ों परिवार बेघर हो गए। 300 ऐसे परिवार हैं जिन पर सबसे बड़ा संकट गहरा रहा है। लैंडस्लाइड की वजह से साफ नहीं आ रहा कि अपने पुश्तैनी घरों को छोड़कर वो किस तरफ जाएं। क्या अपने घरों को छोड़ दें? कुछ ऐसे हैं जिनके घर उनकी आंखों के सामने पूरी तरह से मलबे में तब्दील हो गए हैं, जो अब सेफ जगहों की तरफ रुख कर रहे हैं। अजय जांडियाल इस खबर को लेकर ज्यादा अपडेट हमारे दर्शकों तक पहुंचाएंगे। अचानक से जमीन क्यों खिसक रही है? शासन प्रशासन इस पर क्या कर रहा है और क्या कुछ विकल्प है अभी इससे बचने का? देखिए, ये मंजर आपको बताऊं कि बयां करवाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि जब मैंने पहली तस्वीर यहां पे देखी तो उन रोते बिलखते बच्चों को देखा जो अपने हाथ में दूध की बोतल और अपने हाथों में सुबह नाश्ते का जो उनके पास निवाला बयां करती है कि कितना भयानक मंजर यहाँ पे होगा। आप सोचिए, लगभग 30 से 40 फीट ज़मीन का एक यहाँ पे धंस जाना और लगभग 5 किलोमीटर के इलाके में इसी तरह से ज़मीन खिसकती चली गई और अपनी आगोश में लगभग 3-4 दर्जन घरों को ले गई। वो सामने ये मंजर है, बड़े बड़े पेड़, बड़े बड़े जो टावर्स थे यहाँ पर बिजली के, वो धराशायी हो गए हैं। मगर पता कुछ नहीं कि आखिरकार हो क्या रहा है। प्रशासन ने यहाँ पर जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की टीम्स को लाया है। लगभग 80 के घर जो हैं इस वक्त नहीं, वो अपने आप में बयां करता है ये तस्वीरें कि आखिरकार कितना मुश्किल समय जो है वो रहा होगा। आप नीचे वो सामने जो टावर देख रहे हैं, ये दरअसल हाई टेंशन टावर है। इसी तरह के 3 बड़े बड़े हाई टेंशन टावर जो हैं, तरीके से ये जलजला जो है इन लोगों पर भारी पड़ा और तबाही करता चला गया। आपसे जानना चाहूंगा कितना मुश्किल यहाँ पे रहना इस वक्त, और अभी तक कितने घर जो हैं वो तबाह हो चुके हैं? 30 से 35 घर हैं ये, जो पूरे तरीके से अभी भी कंटिन्यू स्लाइड दिन से दिन नीचे ही स्लिप कर रहा है। वजह क्या है? मैं देख रहा हूं यहाँ लोग अभी भी जो आसपास के उनको भी यहाँ से निकाल रहे हैं। वजह क्या है? वो क्या पता तो नहीं एग्जैक्ट, तो इसका अभी मैं कैमरामैन से कहूंगा कि लगातार तस्वीरें बताते रहे। ये मंजर आप जब देखेंगे तो कलेजा मुंह को आता है। सोचिए, छोटे छोटे बच्चे जो है अपने उन बिखरे, उन्हें टूटे घरों के भीतर गए थे और वहां से जो वो निकाल पा रहे हैं उस चीज का कोई पता नहीं। इन लोगों से भी बात करेंगे। हालांकि इस जगह पर जाना भी काफी खतरनाक है, क्योंकि यहाँ आप देखें तो लगातार जमीन खिसकती जा रही है। मेरे साथ ये भाई, अभी घर से आप ये क्या निकाल कर लाए? टूट गया पूरा जी। ये मतलब मेरे दोस्त वगैरह थे यहाँ के, मेरा घर उधर है, लेकिन ये जो सारा घर टूटे हुए हैं, मतलब जो बचा खुचा सामान है दोस्तों का, हम इनकी मदद कर रहे हैं ताकि हम सामान को आगे ले सकें। कितने घर हैं जो इस इलाके में इस वक्त पूरे जमींदोज हो चुके हैं? तकरीबन जो अभी तक खून में है, जिनको मतलब चांस है कि वो खत्म हो जाएंगे। उनके पास कोई बचा हुआ सामान बच पाया लोगों का? कुछ नहीं, जितना हमसे हो सका, जो लोकल यहाँ पे हम जैसे थे, जितना हमसे हो सका तो हम सामान ले आए। मैं कैमरामैन से कहूंगा तस्वीर बताते रहें। आप देखिए पीछे इसी तरह से आपको युवा जो हैं वो अपने साथ सामान लेकर निकल रहे हैं। कोई हमें मदद नहीं मिली है इनको यहाँ लोगों को, तो हम चाहते हैं कि जितना हो सके हम इनको मदद कर सकेंगे अपनी तरफ से। प्रशासन क्या कह रहा है? इनको कहाँ रखेंगे? प्रशासन, ये अगर आप एडमिनिस्ट्रेशन की बात करो, वो तो अभी क्या कहते हैं, बस यहाँ थोड़ा इनको टेम्प्रेरी बेस पे यहाँ से वहाँ घुमा रहे हैं, तो बाकी फर्दर अब वो क्या करेंगे आगे। शाम को कोई 2-3 दिन पहले ये शाम को कोई 6 बजे के अराउंड तो थोड़ी दरारें पड़ गई थी, तो हम अचानक हफरा तफरी होगी मोहल्ले में, तो हम आगे देखने जो बाकी जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़, जो कागजात वगैरह थे, डॉक्यूमेंट्स वगैरह, वो हमने उस टाइम दस्ते किया। तो अभी देखो, आप मंजर देख सकते हो ये कितना दस्त चुका है। आप सोचिए, ये प्लेट्स निकाल कर लाने का मकसद बड़ा साफ होगा कि कम से कम जो निवाला उनको खाना है उन बच्चों को, उन तक पहुंच सके। आप भी, मैं देख रहा हूँ, कुछ सामान लेकर आए हैं। क्या सामान सके उतना निकाला, तो वही सामान ला रहे हैं। प्रशासन के लोग तो कह रहे होंगे कि वहाँ नहीं जाओ, खतरा। हाँ, खतरा तो है, पर क्या करें, मजबूरी है, लाना जरूरी है। कितने घर हैं अभी जो बिल्कुल सामान भी नहीं निकाल पाए? कोई 30-40 के आसपास घर हैं जिन्हें सामान भी नहीं। खूबसूरत फसलें थी यहाँ पे, तो बहुत प्यारा सा इलाका था हमारा। यहाँ तो नजर लगी परनौत को किसी की। आप इस चीज़ को सोचिए कि ये परनौत बड़ा खूबसूरत इलाका, क्योंकि इस इलाके की अगर बात करें, जहाँ देश के ऐसे इलाकों में जहाँ गर्मी से बुरा हाल है, इस इलाके को जन्नत का। कुछ दिनों पहले इन्होंने यहाँ पर चुनावों के दौरान अपने वोट्स डाले थे, मगर थोड़े ही दिन बाद अचानक से यहाँ पर ज़मीन खिसकना शुरू हुई और नीचे अगर आप देखेंगे वो जो टावर आप देख रहे हैं, ये बिजली का
जमीन लगभग 5 किलोमीटर के इलाके में खिसक के नीचे जा रही है और अब आगे क्या होगा कुछ कहा नहीं जा सकता, मगर लोग इस चीज को लेकर परेशान हैं कि आखिरकार वो आगे करेंगे तो क्या करेंगे, उनका गुजर बसर कैसे होगा। ये जो आप जमीन में जो बिखरी पड़ी ये देख रहे हैं ना हरियाली, ये दरअसल है खाने पीने का सामान था, बर्तन थे, आशियाना था, वो सब जो है वो खत्म हो चुका है। मंजर काफी भयानक है। ये किस तरह से चीजें बदली हैं और अब प्रशासन की तरफ से क्या कहा जा रहा है? ऑर्गेनाइजेशंस आई लेकिन स्टेटमेंट रिकॉर्ड करने के बाद वो चली। जी आप बताइए जो बताना चाहते हैं। अब मामला इस तरह से है कि सर आज 3 दिन हो गए हैं, यहाँ पे हो गई है, नेचुरल डिजास्टर है, इसमें तो हम किसी को दोषी ठहरा नहीं सकते, लेकिन अब एडमिनिस्ट्रेटिव पार्ट पर अभी तक कोई अनाउंसमेंट नहीं हुई है। ये कि हम आपको ज़मीन देंगे हैं, हम लोगों के लिए किया क्या है। देखिए कोई भी लीडर अगर यहाँ पहुँच रहा है या एडमिनिस्ट्रेशन का कोई ऑफिसर यहाँ पर पहुँच रहा है, चलिए लीडर तो बात कर सकते हैं, लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन के लोग अनाउंस भी कर सकते हैं। नंबर 1 अनाउंसमेंट अभी तक नहीं हुई, ना अब टेंट लगाना पड़ा और कुछ फैमिलीज को कम्युनिटी हॉल में, और कम्युनिटी हॉल का जो साइज होगा मुझे लगता है शायद 50 बाई 40 होना है या 60 बाई 40 होगा। तो इस तरह से ये चीज़ें सब नहीं होंगी जनाब। इधर 24 फैमिलीज ऐसी, अब अगर आप आगे चल के देखेंगे घर तो तबाह बर्बाद हो गए, वहाँ सामान निकालना मुश्किल है। इवन कि हमने 50% सामान निकाला है, लेकिन 50% सामान निकालने के लिए हमारे साथ कौन लोग हैं? उम्मीद एनजीओ है, हमदर्द एनजीओ है, सिवल क्यावाटी रामबन है, हिमालय क्यावाटी है। आप बताएं यूटीडीआरएफ हमने अपनी जमीनें खो दी, मगर उसके बाद आखिरकार हमारा प्रशासन ने सोचा क्या है, क्योंकि लगभग 5 से 6 दिन हो चुके हैं। एक बार फिर आपको मंजर दिखाने की कोशिश करता हूं, जहां तक आपकी नजर जाएगी वहां तक लोग इसी तरह से खड़े हैं। लोग जो आस पड़ोस के हैं, लोग जो आसपास के गांव के हैं, वो यहां पहुंच रहे हैं अपने रिश्तेदारों, ताकि कुछ तो बच जाए उसके आशियाने के जो तिनके हैं उसमें, ताकि वो उसको वापस संजो सके। ये तस्वीरें काफ़ी भयानक हैं, ये तस्वीरें काफ़ी जो है झंझोर देने वाली हैं। और इस तरीके से जो ज़मीन ने, कुदरत ने यहाँ पर नाश किया है, उसकी वजह क्या है, हालांकि ये कहना बेहद मुश्किल है। बताने की कोशिश करता हूं। एक बार फिर आपको बता दूं कि वो सामने आप देख रहे हैं, इसके ठीक बीचों बीच जो है चिनाब नदी बहती है, और चिनाब नदी के दूसरी तरफ जो इलाका है, ये इलाका रामबन का है। और रामबन के उस तरफ देखेंगे तो नेशनल हाईवे जो है आगे कश्मीर को टच करता है। उस तरफ पहले भी इस तरह का एक वाकया हुआ जिसमें ज़मीन जो है वो धंसने लगी, मगर अब जब इस तरफ हुआ तो फिर लगा कि आखिर ये मार है जो लोगों पे पड़ रही है, उन लोगों को बचाने के लिए प्रशासन अब क्या कदम उठाएगा, ये बेहद ज़रूरी है। और इन लोगों को अभी टेम्परेरी जो शेल्टर यानी कम्युनिटी हॉल्स और बाकी जगह जो रखा जा रहा है वो नाकाफ़ी हैं, क्योंकि जवान बच्चियां, बच्चे हैं, बुजुर्ग हैं जिनको दवाइयां देनी हैं, वो बच्चे हैं जिनको दूध चाहिए, खाने पीने के लिए निवाला चाहिए, उनका क्या होगा, लोग यही मांग कर रहे हैं। अजय जम्मू कश्मीर के रामबन में मौजूद हैं, ठीक उसी जगह पर जहां पर जमीन धंस रही है। और अजय, मैंने आपको एक बार भी बीच में इसलिए नहीं टोका क्योंकि आपने बहुत अच्छी रिपोर्ट ये फाइल की है, लोगों से बातचीत की है, ताज़ा तस्वीरें दिखाई है, बताया है, ढूंढ कर ला रहे हैं कि कम से कम जीवन यापन के लिए कुछ ज़रूरी चीज़ें मिल जाएं। अजय, चूंकि आप यहाँ पर मौजूद हैं, आगे भी कुछ रिपोर्ट्स फाइल कीजिएगा ताकि ये तस्वीरें हम आपके जरिए दर्शकों तक पहुँचा सकें। अभी के लिए आपका शुक्रिया अजय। आगे बढ़ेंगे, कासगंज में गृह मंत्री अमित शाह मौजूद हैं, संबोधित कर रहे हैं। पहली बार